नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रेलवे ने आईटीआई वालों के साथ बहुत ही नाइंसाफ कर दिया है भाई मेरे। मुझे तो बहुत हंसी भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि रेलवे वाला जो बच्चा है कहते हैं क्या, जो आईटीआई कैले है वो तो मौज में था। जब की बार जेकर आईटीआई रहेगा वही भरेगा फॉर्म, 10वीं वाला नहीं भरेगा। लेकिन भाई मेरे मैं आपको बता दूं, 10वीं वाला के लिए वो मौज हो गया और आईटीआई वाला तो भरवे करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति 10वीं करता है उसके बाद ही आईटीआई होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति 10वीं करेगा वही आईटीआई कर सकता था और सोचा था हम ही फॉर्म भरेंगे। और सीट भी एक कम आया, आप भी जानते हैं 32,438 पोस्ट पर ये वैकेंसी आया है अब की बार रेलवे में। आपको जानकारी के लिए बता दें, अब कोई आईटीआई जरूरी नहीं है, आप सब मिलकर भर लीजिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितना भी कैंडिडेट जो 10वीं पास है, ठीक है, और आराम से क्या कीजिए, 18 से 36 साल 33 साल बोला गया है, 18 से अगर 33 के बीच अगर आपका एज है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी पोस्ट के लिए। कौन कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है ये अभी हम आपको दिखाएंगे। रुकिए 1 मिनट, ठीक है। और किस पोस्ट में कितना वैकेंसी तो बताएंगे ही। अब फायदा नहीं है आईटीआई करने का, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब 10वीं वाला भर ही रहा है, यही बात बोल दिया है ना, ये आगे जो अपकमिंग वैकेंसी आएगा उसमें भी यह रूल रहने वाला है। 10वीं पास और आईटीआई भी है वो भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 10वीं पास है वो भर सकता है। ये 100% गुड न्यूज है और ओरिजिनल न्यूज है, किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। सारे चैनल पर जाकर के आप जांच कर सकते हैं। आप देख लीजिए किस पोस्ट में आप वैकेंसी मतलब अधिक है और कहाँ भरेंगे, तो आप आसानी से क्वालिफाई करके एक सरकारी जो ग्रुप डी में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी में कितने पदों पर रिक्तियां हैं उसको देखिए। पॉइंट्समैन बी में आपका 5058 सीट है, ठीक है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799 है। असिस्टेंट ब्रिज में आपका 301 है। ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड इंजीनियरिंग में 13,187 सीट पर वैकेंसी है। असिस्टेंट पीवे में 257 है, सबसे कम इसी में है। असिस्टेंट C&W में 2,587 पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल में आपका 1,381 यानी 1381। उसके बाद असिस्टेंट S&T में आपका 2,012 सीट है, ठीक है। तो ये वैकेंसी रहा। इस स्लाइड में आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर दिखा, तो ये पॉइंट्समैन बी में, जिसको हम लोग झंडी दिखाने वाला बोलते हैं, देखे होंगे रेलवे स्टेशन में या टॉर्च बार आ जाता है उनके द्वारा झंडी दिखाना। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799 तो कम है। यहाँ पर देखिए ट्रैक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 13,187 पोस्ट है। इस स्लाइड में आपको 2 वैकेंसी जो अधिक मात्रा में, ये काम बहुत भारी होता है, ये बहुत हार्ड काम होता है वहाँ पर ट्रैक मेंटेनेंस वाला, और ये बहुत इजी काम होता है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए अगला स्लाइड दिखाते हैं आपको कहाँ पर सीट कितना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको तो बता दिया। असिस्टेंट NNT पर 2012 वैकेंसी यहाँ तक बता दी। आगे देखिए असिस्टेंट लोगो शेड डीजल में आपका 420 सीट है। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल में 950 है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में 744 है। असिस्टेंट TLNDC में कितना है, तो 1041 है। और असिस्टेंट TLNSC में वर्कशॉप में 624 सीट है, ठीक है। इसमें बहुत सारा पोस्ट था, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंस, ये सब पोस्टों को अब हटा दिया गया है धीरे धीरे। बहुत सारे पोस्ट है जो रेलवे के द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। जितने पोस्ट पर वैकेंसी आया था वो मैंने आपको बताया। टोटल आप सभी को पता है 32,438 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है रेलवे के द्वारा, जिसका फॉर्म आपका 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 23 जनवरी से और 22 फरवरी तक होने वाला है भाई, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो किस में अधिक पोस्ट है आप लोगों ने देख लिया, और कौन सा बेस्ट पोस्ट होता है वो मैं बताया आपको, पॉइंट्समैन बी का, ठीक है, सबसे अच्छा पोस्ट होता है। हालांकि और सारे पोस्ट बहुत अच्छे हैं, कोई पोस्ट खराब नहीं है, लेकिन वो सबसे अच्छा होता है। झंडी दिखाना है, फिर बैठना है, स्टेशन रूम में बोलने वाला होता है, ठीक है। और सारा जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो वैकेंसी दिख रहा है आपको, आप अपने कंफर्ट जोन के अनुसार फॉर्म फिल कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि इस जोन में कितना है। हालांकि मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ताकि जितने भी नए नए अपडेट जो रेलवे से रिलेटेड है या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, जिसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके लिए जोन वाइज वैकेंसी लेकर के आते हैं, किस जोन में कितना वैकेंसी है, कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमको उम्मीद है जो जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, आसानी से।